आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप जितनी ज्यादा परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां आपके जीवन में आने लगती हैं? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन दूसरों से ज्यादा कठिन क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हर बार सही रास्ता चुनने के बाद भी अजीब तरह की पीड़ा और संघर्ष से गुजरते हैं? क्यों कई बार ऐसा लगता है कि लोग अचानक हमसे दूर होने लगते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, परिवार भी हमें समझ नहीं पाता और दिल के अंदर एक सवाल उठता है, परमेश्वर, अगर मैं आपका ही मार्ग चुन रहा हूं तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? प्रियो, सच्चाई यह है कि बाइबल हमें एक गहरा रहस्य बताती है। परमेश्वर जिन लोगों को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, उनका जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं होता। उनका मार्ग अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को आरामदायक जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए चुनते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसे अपने ही भाइयों द्वारा धोखा सहना पड़ा। दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना, लेकिन उसे वर्षों तक जंगलों में छिपकर जीवन बिताना पड़ा। यिर्मयाह जैसे भविष्यद्वक्ता को लोगों ने ठुकराया और उसका मजाक उड़ाया, और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी अपने ही लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में थोड़े अलग हैं, तो हो सकता है यह कोई संयोग ना हो सकता है परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार उन 5 गहरे दर्दों के बारे में जानेंगे जो अक्सर केवल परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। जब आप इन संकेतों को समझेंगे तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जीवन की पीड़ा व्यर्थ नहीं है, और जो संघर्ष आप सह रहे हैं वह शायद परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ दर्द आपके जीवन में भी मौजूद हों, और आज परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हों कि आपका जीवन साधारण नहीं है। तो आइए जानते हैं पहला दर्द, जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में जो पहला दर्द अक्सर दिखाई देता है वह है अस्वीकार किया जाना। कई बार ऐसा होता है कि अचानक लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। वही दोस्त जो पहले हर समय साथ रहते थे, अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। परिवार के लोग भी आपको पहले की तरह समझ नहीं पाते, और आप सोचने लगते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? आप अपने व्यवहार को याद करते हैं, अपनी बातों को सोचते हैं, लेकिन आपको कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। कई बार इसका कारण यह नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसका कारण यह होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगता है, जब उसका हृदय बदलने लगता है, जब उसका जीवन धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ने लगता है, तो उसकी रोशनी अनजाने में ही दूसरों के जीवन को चुनौती देने लगती है, और हर कोई उस रोशनी के साथ सहज महसूस नहीं करता। इसीलिए कई बार लोग समझे बिना ही दूर होने लगते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके अपने ही भाइयों ने अस्वीकार कर दिया था। जब यूसुफ ने वह स्वप्न बताया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, तो उसके भाइयों के दिल में ईर्ष्या भर गई, और अंत में उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया और गुलामी में बेच दिया। कल्पना कीजिए, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसे सबसे पहले किसका दर्द सहना पड़ा? अपने ही परिवार का अस्वीकार। इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। यहां तक कि बाइबल बताती है, वह अपने नगर में आए, पर अपने ही लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। प्रियो, यह हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। कई बार अस्वीकार किया जाना विफलता का चिन्ह नहीं होता। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि परमेश्वर आपको एक अलग मार्ग पर ले जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस बुलाहट को समझ नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखी है। कई लोग केवल उतनी ही दूरी तक आपके साथ चल सकते हैं जितनी दूरी तक उनका विश्वास उन्हें ले जा सकता है। उसके बाद परमेश्वर स्वयं आपके मार्ग को अलग कर देते हैं। इसीलिए अगर आज कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो गए हैं, तो हर बार यह मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया है। कई बार परमेश्वर आपको बचाने के लिए कुछ रिश्तों को आपके जीवन से हटा देते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, वहां हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। और यही वह पहला दर्द है जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, यह अस्वीकार आपकी कहानी का अंत नहीं है। कई बार यही अस्वीकार आपको उस स्थान तक ले जाता है जहां परमेश्वर ने आपके लिए
कुछ महान तैयार किया होता है। अब आइए जानते हैं दूसरा दर्द, जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। दूसरा दर्द है गहरा अकेलापन। प्रियो, यह साधारण अकेलापन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच बैठे होते हैं, चारों तरफ लोग होते हैं, बातचीत चल रही होती है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। आप मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगता है कि कोई सच में आपको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपके दिल में जो बातें हैं, जो विचार हैं, जो सपने हैं, वे साधारण नहीं होते। जब दूसरे लोग सिर्फ रोजमर्रा की बातें करते हैं, तब आपके दिल में परमेश्वर की योजनाओं के बारे में विचार चलते हैं। जब लोग केवल आज और कल के बारे में सोचते हैं, तब आपके अंदर कुछ बड़ा करने की पुकार महसूस होती है, और यही अंतर धीरे धीरे आपको एक गहरे अकेलेपन की ओर ले जाता है। बाइबल में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत से सेवकों को इस दर्द से गुजरना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो उनके चारों ओर शिष्य और लोग हमेशा मौजूद रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसे कई क्षण आए जब उन्हें गहरा अकेलापन महसूस हुआ, विशेषकर उस समय जब वह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे जागकर उनके साथ प्रार्थना करें, लेकिन जब यीशु प्रार्थना में संघर्ष कर रहे थे, तो उनके शिष्य सो गए। उस समय यीशु अपने सबसे कठिन क्षण से गुजर रहे थे, और फिर भी उन्हें वह लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी। इसी तरह परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी कई बार अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले ही लड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस बुलाहट को समझ नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर रखी है। कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपको ऐसे मौसम से गुजरने देते हैं जहां लोगों की आवाजें कम हो जाती हैं और उनका साथ भी कम हो जाता है, ताकि उस शांति और अकेलेपन में आप परमेश्वर की आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सकें। बाइबल में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लंबे समय तक जंगल में रहा। प्रेरित यूहन्ना पतमुस द्वीप पर अकेले थे जब परमेश्वर ने उन्हें महान दर्शन दिए। यह हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि कई बार परमेश्वर का सबसे गहरा काम भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होता है। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में एक गहरा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो यह हमेशा कमजोरी का चिन्ह नहीं है। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि परमेश्वर आपको अपने और करीब ला रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब परमेश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और यही वह दूसरा दर्द है जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, यह अकेलापन स्थायी नहीं है। परमेश्वर सही समय पर ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाएंगे जो आपके विश्वास को समझेंगे और आपके बुलाहट का सम्मान करेंगे। और अब आइए जानते हैं तीसरा दर्द जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तीसरा दर्द है अंदर चलने वाला निरंतर संघर्ष। प्रियों, यह वह संघर्ष है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक लगातार लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ आपका मन परमेश्वर के और करीब जाना चाहता है, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य की कमजोरी आपको बार बार चुनौती देती है। कभी आलस सा जाता है, कभी मन भटक जाता है, कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप खुद भी पसंद नहीं करते। और फिर आपके दिल में एक सवाल उठता है, अगर मैं सच में परमेश्वर का हूं, तो मेरे अंदर यह संघर्ष क्यों है? प्रियों, यह वही संघर्ष है जिसके बारे में बाइबल में प्रेरित पौलुस ने भी बताया था। रोमियो 7:19 में वो कहते हैं, जिस भलाई को मैं करना चाहता हूं उसे नहीं करता, पर जिस बुराई को मैं नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूं। सोचिए प्रियों, पौलुस जैसे महान प्रेरित भी इस अंदरूनी संघर्ष से गुजरे थे। इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका विश्वास कमजोर था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। प्रियों, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई संघर्ष ही नहीं है, वह अक्सर उस मार्ग पर चल ही नहीं रहा होता जहां परमेश्वर उसे बुला रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, उसके अंदर यह लड़ाई और तेज हो जाती है, क्योंकि शत्रु जानता है कि आपके जीवन में एक विशेष बुलाहट है। इसलिए वह आपको निराश करने की कोशिश करता है, कभी अपराध बोध से, कभी शर्म से, कभी यह सोच देकर कि आप योग्य नहीं हैं। प्रियों, याद रखिए, यह संघर्ष आपकी हार का चिन्ह नहीं है। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि परमेश्वर आपके चरित्र को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि हर बार जब आप गिरने के बाद फिर उठते हैं, हर बार जब आप कमजोरी के बावजूद फिर से परमेश्वर की ओर लौटते हैं,
तब आपका विश्वास और भी मजबूत होता है। और यही वह प्रक्रिया है जिससे होकर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करते हैं। इसलिए अगर आज आप अपने अंदर यह लड़ाई महसूस कर रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि यह वही युद्ध है जो बहुत से महान परमेश्वर के सेवकों ने आपसे पहले लड़ा है। और याद रखिए, यह संघर्ष हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है। प्रियो, अब जानते हैं चौथा दर्द जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। चौथा दर्द है त्याग की पीड़ा। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें ऐसी चीजें छोड़ने के लिए कहते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है। यह हमेशा पाप या गलत चीजें नहीं होती। कई बार वे चीजें सामान्य और अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वह चीज आपके भविष्य के उद्देश्य के रास्ते में आ सकती है। इसलिए वह धीरे धीरे आपके दिल में एक आवाज रखते हैं जो कहती है, इसे छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। और यही वह क्षण होता है जब चुने हुए लोगों के लिए सबसे कठिन निर्णय शुरू होते हैं। कभी कोई दोस्ती छोड़नी पड़ती है, कभी कोई आदत, कभी कोई संबंध, और कभी कभी तो जीवन की दिशा ही बदलनी पड़ती है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से भी ऐसा ही कहा था। उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर ने उनसे कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। सोचिए प्रियो, इब्राहिम को सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपना घर, अपना परिवार, अपनी सुरक्षा, और एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ा जहां उन्हें यह भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी तरह मूसा ने मिस्र के राजमहल को छोड़ दिया। वह आराम और सम्मान में रह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक अलग मार्ग के लिए चुना था, और इसलिए उन्हें महल की सुविधाएं छोड़कर रेगिस्तान के संघर्ष को स्वीकार करना पड़ा। प्रियो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब उन्हें यह निर्णय लेना पड़ता है, सुविधा या उद्देश्य, दुनिया की खुशी या परमेश्वर की बुलाहट। और यही त्याग कई बार दिल को बहुत दुख देता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि आपने वह निर्णय क्यों लिया। कुछ लोग कहेंगे, तुमने इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग कहेंगे, तुम्हें इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति उस आवाज को नहीं सुन सकता जो परमेश्वर आपके दिल में बोल रहे हैं। और इसलिए कई बार चुने हुए लोगों को ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जहां बहुत कम लोग साथ होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर त्याग व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। और यही वह चौथा दर्द है जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। प्रियो, अब जानते हैं पांचवां और अंतिम दर्द जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देता है। पांचवां दर्द है लंबा इंतजार। प्रियो, यह वह समय होता है जब परमेश्वर आपके दिल में एक सपना रखते हैं, एक बुलाहट देते हैं, एक वादा देते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक उस वादे का पूरा होना दिखाई नहीं देता। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है, दिन, महीने और कभी कभी साल भी। और उस समय दिल में एक सवाल उठने लगता है, प्रभु, क्या आपने मुझे भूल तो नहीं गए। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर चुप हो गए हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं मिलता। आप दिशा ढूंढते हैं लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। बाइबल में भी परमेश्वर के कई सेवकों को इस लंबे इंतजार से गुजरना पड़ा। यूसुफ को याद कीजिए, जब वह केवल 17 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे महान स्वप्न दिखाए, लेकिन उन स्वप्नों के पूरे होने से पहले उसे क्या क्या सहना पड़ा। भाइयों द्वारा धोखा, गुलामी, झूठा आरोप और वर्षों तक जेल। कई साल तक ऐसा लगा जैसे उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सही समय आने पर परमेश्वर ने वही यूसुफ मिस्र का प्रधान बना दिया। इसी तरह दाऊद को भी परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना था, लेकिन राजा बनने से पहले उसे वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा। उस समय शायद उसे भी समझ नहीं आता होगा कि परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में देरी नहीं करते, वह तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसके लिए आपका चरित्र मजबूत होना जरूरी है। इसलिए वह आपको एक ऐसे मौसम से गुजरने देते हैं जहां धैर्य सीखा जाता है, विश्वास गहरा होता है और दिल परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सीखता है। और यही वह समय होता है जब चुने हुए लोग सबसे ज्यादा टूटने के करीब होते हैं। लेकिन याद रखिए,
परमेश्वर कभी देर नहीं करते। जब उनका समय आता है तो वह एक पल में वर्षों की प्रतीक्षा को बदल सकते हैं। और तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं था। यही वह पांचवां दर्द है जो अक्सर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सहना पड़ता है। लेकिन इन पांचों दर्दों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए इन रास्तों से गुजरने देते हैं। प्रियो, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि इन 5 दर्दों में से कोई एक दर्द अभी आपके जीवन में भी चल रहा हो। शायद लोग आपको समझ नहीं रहे, शायद आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, शायद आपके अंदर लगातार एक संघर्ष चल रहा है, या फिर शायद आप किसी चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो आपने अकेले में बहाया है, हर रात जब आपने चुपचाप प्रार्थना की है, हर वह पल जब आपको लगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, परमेश्वर उन सबको देख रहे हैं। बाइबल भजन संहिता 34:18 में कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसका मतलब है जब दुनिया आपको नहीं समझती तब भी परमेश्वर आपके बहुत करीब होते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह सब दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए था जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके जो शायद अभी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हैं। और हमें कमेंट में जरूर बताइए, इन 5 दर्दों में से आप अभी किस दर्द से गुजर रहे हैं। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम मिलकर परमेश्वर के वचन को समझते हैं और एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुना, आपका जीवन एक उद्देश्य के साथ बना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।